सभी मित्रों का सादर वंदन। आज मैं एक बहुत ही विरले टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी जनों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कुछ सच्चाइयाँ सबके सामने रखूँ। लोग जो किसी एज ए अंधविश्वास कह सकते हो या अंधभक्ति कह सकते हो या बिना सोचे समझे जो कुछ कर रहे हैं, मुझे उनके ऊपर कुछ कहना चाहिए। किसी को लगभग बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ईद थी और ईद पर मैंने फेसबुक के ज़रिए या और भी पर्सनली रूप से भी मेरे जो मित्र हैं और फेसबुक के ज़रिए सभी को, मैं भारत का निवासी हूँ और भारत में सभी को रहने की आज़ादी है, सभी भारतवासी है, सभी इस भारत भूमि पर रहते हैं, तो मैंने सभी को ईद एक पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार पर मैंने सभी को बधाई दी। तो मेरे कई प्रखर पंडित विद्वान कट्टर हिंदू मित्र भी है जिन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजे और ये कहा कि आपने ये गलत किया है, आपको बधाई नहीं देनी चाहिए थी। उनके द्वारा फिर कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली रूप से फ़ोन करके भी ये समझाने के प्रयास किया कि उन्होंने हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया है, हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा स्थलों को उनके द्वारा तोड़ा गया है, धर्म परिवर्तन करवाए गए हैं, ये तो आतंकवादी है, बर्बर है, असभ्य है। जमात के कारण भारत में देखो जो हालात हुए हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। गौ माता की इन्होंने हत्याएं की और ये हत्याएं करते रहते हैं, लव जिहाद आदि कई तथ्य उन्होंने मुझे बताए। तब मुझे लगा कि सही है, मुझे भी इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ और जो मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक सही भी है, उस चीज़ को मुझे लोगों को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है और हम किस तरीके से जी रहे हैं और हम किस तरीके से सोच रहे हैं। तो मैं कुछ बताने का तो प्रयास करूँगा आज आपको, ठीक है ना। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप इसे सुने। देखो, मैं जो ये बता रहा हूँ उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन भी किया है, सोचा भी है, अपने दिमाग को थोड़ा कोशिश की है मैं उसको और विकसित कर सकूँ, अपनी सोच को और विकसित कर सकूँ और कुछ अच्छे से सोच सकूँ, लिंक से लिंक और कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर सकूँ। और मैं ये 100% श्योर हूँ और आप कह सकते हैं मैं असमंजस में भी हूँ, क्योंकि अधिकांश को मेरी ये बात ना तो समझ में आएगी और जिनको समझ में आएगी तो हो सकता है उसमें से काफ़ी जने मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे और मेरे से खफा होंगे, हो सकता है गालियाँ वाले भी निकालने लग जाए। लेकिन मैं आप सबको, वाल्टेर एक पश्चिम का महान विद्वान हुआ है, उसका एक कथन है जो राजस्थान पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ पर हमेशा लिखा हुआ आता है। मैं उसका हवाला देता हूँ आपको, जिसमें वो लिखता है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊँ, लेकिन विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूँगा। तो बस उसी वाल्टेर के इस कथन को आधार मानकर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि मेरे विचार आपको कुछ हद तक की अगर महसूस करा पाएँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको इतिहास की तरफ लेके जाऊँगा। इतिहास में क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, और उससे मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा, पूरा लिंक बिठाने की कोशिश करूँगा और फिर आप भी समझिएगा, उसको महसूस करिएगा। देखिए, पश्चिम में ईसाइयों का राज्य था यूरोप के क्षेत्र पर, और पश्चिम से इधर अरब प्रायद्वीप देख लो, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जो वापस जिसे अपन यूरेशिया भी कह देते हैं थोड़ा आगे जाकर, वो उस क्षेत्र पे जो टर्की वगैरह है, यहाँ पर मुसलमानों का राज्य था। वो यरूशलेम है, उसको लेकर हमेशा इन दोनों के बीच में विवाद रहा है। दोनों इसे अपनी पवित्र भूमि मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं। तीनों के लिए स्थान पवित्र है, लेकिन मुख्य रूप से युद्ध हुए यरूशलेम के लिए, यरूशलेम पर अधिकार को लेकर वो हुए ईसाइयों में और मुसलमानों में। आप इसे मुसलमान कह दो या इस्लाम धर्म को मानने वालों में। तो जो ये धर्म युद्ध हुए इन्हें कहा जाता है क्रूसेड। ये धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुए और कई बार हुए। कई बार ईसाइयों का पलड़ा भारी रहा तो कई बार
मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, और अंत में इस पर कब्जा हो गया मुसलमानों का। जब मुसलमानों का कब्जा हुआ उसके बाद ये पुनर्जागरण वगैरह ये चीज़ें प्रारंभ हुई। तो अब आप इस चीज़ को लिंक करिए, यरूशलेम में ईसाइयों से मुसलमान कई बार हारे, ईसाई भी कई बार हारे, और जब मुसलमानों से ईसाई हारे और अंत में जब 13वीं 14वीं शताब्दी में जब मुसलमानों ने इसके ऊपर कब्जा कर दिया यरूशलेम के ऊपर, तब ये ईसाइयों के लिए तो बहुत बड़ी चोट थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भारत पर। हमारे भारत में 16वीं सदी में लगभग अंग्रेजों का पूर्ण रूप से आगमन हो ही गया था, और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल में अपने पांव जमा दिए और धीरे धीरे पूरे भारत पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर दिया। अब जब उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया तो फिर अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना जरूरी है। ऐसे तो ये गुलाम है, ये इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा हमारे लिए बाजार है, ये बाजार तब हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा जब आप इन्हों सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी गुलाम बनाओगे। उन्हें ये लगेगा अंग्रेज जो कहते वो सही है, अंग्रेज जो करते वो सही है, अंग्रेज जो पहनते वो सही है, अंग्रेज जो खाते वो सही है, तभी तो ये हमारी बनाई हुई चीज़ों को यूज करेंगे, वरना ये तो यही सूती वाली धोती पहनकर बैठे रहेंगे, इनका क्या है, ये तो अधनंगे फकीर है, अधनंगों की तरह रह लेंगे। ठीक है ना, इन्हें भी वही खाना अच्छा लगना चाहिए जो हम खाते, इन्हें वही पहनावा अच्छा लगना चाहिए जो हम पहनते। ठीक है ना, इसके लिए अंग्रेजों ने मेकाले को भेजा, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मेकाले को भारत भेजा गया बकायदा इसके लिए, आप भारत पर अध्ययन कीजिए, आप देखिए। फिर मेकाले यहाँ आया, उसने हमारे इतिहास का अध्ययन किया, उसने हमारे ग्रंथों हमारी पुस्तकों का अध्ययन किया, भारतीयों के विचारों और भारतीयों के मन आदि का उसने अध्ययन किया कि क्या चीज़ है, मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये सारे कार्य मेकाले ने किए। फिर देखो 1835 का मेकाले ने ब्रिटिश संसद के अंदर भाषण दिया, जो बिल्कुल लिखित में वहाँ के डॉक्यूमेंट में उपलब्ध है, अगर किसी को शक और शुबा हो तो वो चेक कर सकता है, जिसमें उसकी पंक्तियाँ हैं कि संसद में दिए गए जो भाषण ने जो मेकाले ने कहा है कि भारतीय सोचने लग जाएं कि जो भी विदेशी है और अंग्रेज है वह अच्छा है, उनके लिए बेहतर है, वो अपने आत्मगौरव आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भूलने लगेंगे, वे वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। मतलब उसने वो बता रहा है कि हम ये चाहते हैं कि भारत वाले वही सोचे हैं कि भाई अंग्रेज जो कर रहे हैं अच्छा, तभी वो हमारे गुलाम बनेंगे, तभी वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। और मैंने पहले आपको बताया था 11वीं से 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध जो क्रूसेड हुए थे यरूशलेम में, उनकी टीस तो अंग्रेजों के मन में थी। इसी बीच जब 1857 की क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, याद रखिएगा 1857 की क्रांति हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। उनमें ना तो कोई सांप्रदायिकता की भावना थी, ना उनमें कोई ऊंच नीच की भावना थी, ना उनके बीच में कोई धार्मिक टकराव था। वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे हिंदू राजा थे, उन सब ने एक मत में, हिंदू और मुसलमानों दोनों ने एक मत में बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का 1857 की क्रांति का सर्वमान्य नेता घोषित किया। वो वयोवृद्ध राजा था, ठीक है ना, फिर भी उन्होंने कहा बादशाह को हम करते हैं 1857 की क्रांति का नेता घोषित। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़े थप्पड़ से कम कुछ नहीं था। उन्हें लग गया था कि वहां पर हिंदू और मुसलमान एक है, इनके अंदर तो अलगाव है ही नहीं, तो क्या किया जाए जिससे कि इनके अंदर अलगाव पैदा हो। ठीक है ना, फिर उन्होंने हमारे वेदों का अध्ययन करवाया, किससे? मैक्स मूलर से, एक जर्मन का वैज्ञानिक विद्वान जो भारत आता है और हमारे वेदों का अनुवाद करता है, उन वेदों का संकलन करता है। उससे पहले वेद लिखित में नहीं थे हमारे पास, ठीक, अनुश्रुतियां थी, बोले जाते थे, किन्हीं को कुछ आते किसको कुछ आते। उसने संकलन किया वेदों का, हमारे ग्रंथों का संकलन किया, ठीक है ना, फिर उसका उसने अनुवाद किया। उसके किए हुए अनुवाद को हम पढ़ते हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं हमारा ये था, हमारा वो था। जब उसने ये अनुवाद वगैरह 1859 में पेश किया, जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी।
ठीक है ना। जब ये सब मामला हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन दोनों में विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम एक ना रहे, एक नहीं रहेंगे, बटे हुए रहेंगे तो हम उनके ऊपर आसानी से राज कर पाएंगे। इसलिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को तवज्जो देना बंद कर दिया, हिंदुओं को तवज्जो देने लगे। तब मुसलमानों के मन में भी आया कि ये क्या है, हिंदुओं को अंग्रेज तवज्जो दे रहे थे, हिंदू आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह रहे। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 हमारा स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था उस समय अंग्रेज और हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए। दोनों का लक्ष्य था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। जब आप देख रहे हो अंग्रेज जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद भी कई बड़ी बड़ी और भी संगठनों की स्थापना हुई, कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई जिसमें बाकायदा हिंदू साथ थे, मुसलमान साथ थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कई मुसलमान बड़े बड़े पद पर। तब अंग्रेजों को लगा कि हमें वापस एक और हमें इनमें वापस अलगाव लाना चाहिए। तब उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, हमें अलगाव पैदा किया, टकराव पैदा किया। कई मुसलमान फिर उनको लगा कि अब हमें मुसलमानों को तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों को तवज्जो देनी स्टार्ट कर ली। उन्होंने वो पृथक निर्वाचन प्रणाली का स्वरूप पेश किया। ठीक है ना, कई तरह से आर्थिक रूप से मुसलमानों को सहायता देनी प्रारंभ की। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में वापस टकराव हुआ। आप क्या सोचते हो कि जब पाकिस्तान एक दिन में बन गया, केवल जिन्ना की इच्छा थी पाकिस्तान बने, केवल मुस्लिम लीग की इच्छा थी पाकिस्तान बन गया? हाँ, ये सही है कि जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने इसके लिए पूरा एक माहौल बना दिया था। लेकिन इस माहौल की पृष्ठभूमि में अंग्रेज थे। उन्होंने पहले से ही तय कर दिया था कि भारत के तो टुकड़े होंगे ही होंगे। रेड क्लिफ एकदम आया और एक दिन में नक्शा खींच के चला गया। ऐसा हो सकता है क्या? वो नक्शा पहले से तय था कि ये हिस्सा कटेगा भारत से। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई हमारे इतिहास के अंदर। ठीक है, अब आप देखो इसमें किसने ये पैदा किया हमारे बीच में दूरियां? क्या 1857 की क्रांति से पहले आपको कहीं भी लगता है कि नागरिकों के बीच में सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर या धर्म को लेकर धार्मिक टकराव था? कहीं नहीं था। देखो, फिर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को लिखा, ठीक है, और उन्होंने हमें यह बताने का प्रयास किया कि भारत मुसलमानों का जो भारत के ऊपर राज्य था 600 साल तक, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक जो 600 साल राज्य था, ठीक है ना, उस राज्य ने भारत को बर्बाद कर दिया। ये अंग्रेजों ने हमें बताया कि मुसलमानों का जो राज्य था वो भारत के लिए एक अंधा युग था और उसने भारत को बर्बाद कर दिया। उससे पहले भारत बहुत अच्छा था और उसके बाद में हम आए और हमारे आने के बाद वापस भारत अच्छा हो रहा है। हम भारत का विकास कर रहे हैं, भारत का उत्थान कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। समझो आप इस चीज को, वास्तविकता इसके विपरीत है। ठीक है, थोड़ा देखो प्रत्येक चीज के लिए किसी का कहा हुआ या कोई बिना सोचे समझे बात मत करो। तथ्य देखो, मुसलमान जो आए उन्होंने यहाँ आक्रमण किए, वो यहीं के होकर रह गए। मुगल आए, मुगल यहीं के होकर रह गए और यहीं भारत में रहते हैं। कई तुर्क आए, तुर्क यहीं के होकर रह गए और यहीं पर उन्होंने अपना राज्य किया। गुलाम वंश वाले सारे यहीं के होकर रह गए, यहीं रहे। अफगान आए, अफगान यहीं के होकर रह गए और यहीं रहे। कई ऐसे आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए, वो भारत आए और भारत की संस्कृति में समाहित हो गए, वो यहीं के होकर रह गए। जब भारत भी उनका देश हो गया, इस मिट्टी से जितना हमें प्यार है उतना प्यार उन्हें भी होने लग गया, तो वो कहां से देश को बर्बाद करेंगे? बर्बाद देश को उन्होंने किया है जो यहां आए, जिन्होंने राज्य किया और जो यहां के कभी नहीं हुए, जिन्होंने यहां के लोगों को तुच्छ समझा और यहां से भारत का आर्थिक शोषण किया और अंत में भारत को बांट कर यहां से चले गए। उन्होंने हमारे बीच में अलगाव पैदा कर दिया और वो हमें बताते हैं कि जब हम हैं तब तो तुम्हारे युग अच्छा है और जब मुसलमान थे वो तुम्हारे लिए अंध युग था। ये वो हमें बताते हैं, हम नहीं बताते, ठीक है ना। और उसके बाद में आप देख लो, जब मुसलमान यहाँ के हो गए, उसके बाद में मंगोलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, अफगानों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, कई बाहरी आक्रमण हुए। तो मुसलमानों ने भारत की तरफ से उनसे वो लड़े हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ से लड़े थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी हो गए थे। जब वो हिंदुस्तानी हो गए तो वो हिंदुस्तान की तरफ से अपने ही धर्म वालों से लड़े। ये तो
अगर आप पढ़े लिखे तो आप सब जानते हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से युद्ध बाहर से, जब बाद में मंगोल आक्रमण हुए तो हमारे मुगलों ने उनका सामना किया है, खिलजियों ने उनका सामना किया। तो क्या मंगोल मुसलमान नहीं थे? तो क्या यहाँ धर्म की बात नहीं थी? क्यों एक धर्म वाला अपने ही धर्म वालों से लड़ रहा था? किसके लिए? अपनी भूमि के लिए। ठीक है, हमें खोखला किया अंग्रेजों ने, आर्थिक दृष्टि से भी और वैचारिक दृष्टि से भी। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारा सब धन लेके चले गए, हमको नई तकनीकी से इनसे वंचित रखा, और वैचारिक दृष्टि से इतना शोषण किया है कि हम आज भी अपने देश के नागरिक को ईद मुबारक कहने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार सामने वाला मेरा दोस्त है, वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा ये तो गलत। खाक गलत है क्या? आपकी सोच गलत क्या? आपके विचार गलत। अब ये सारी बातें तो ये है कि भाई ये चीज हुई, मैंने आपको इतिहास से अवगत कराया। अगर आप लिंक कर सके तो इसे करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं व्यावहारिक स्तर पर क्या है, आज की वास्तविकता क्या है, आज मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं ना, वो मेरे को जो ये मैसेज भेजने वाले कि आप समझते नहीं हो, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, उन महाशय है हमारे दशरथ जी राजपुरोहित। ठीक है, एक भारत कर्णेश जी है बीकानेर से, हनुमत जी चारण है, मेरे रिश्तेदार भी है और बड़े भाई के जैसे हैं, और चंदन सांधु जो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, और इसने कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज किया था कि जमात के ऊपर आप एक वीडियो बनाकर हमें बताइए कि जमात वाले क्या क्या बुरा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कहा बनाऊं, फिर उसके बाद मैंने कुछ अध्ययन किया तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि वो ना समझ है, जमात वाले ना समझ है, असभ्य है, वो अशिक्षित है, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो कर क्या रहे। ठीक है ना, अब हम उनको कह रहे हैं ये तो आतंकवादी, अगर वो आतंकवादी है तो अपने घर पे क्यों गए? अपने घर पे जाके अपने घर वालों को क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, वो समझते नहीं है। वो सबसे बड़ी कमी तो देखो धार्मिक कट्टरता भी है इनकी, अज्ञानी है, अशिक्षित है, धार्मिक कट्टरता है। लेकिन मैं आज आपको व्यवहारिकता की बात करूंगा, जो मेरे साथ घटित होता है, आप सबके साथ होता है, आपके आस पड़ोस में होता है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं करते, उसको तो अनसुना कर देते हो, आप उसको अनदेखा कर देते हो। ठीक है ना, और लेकिन कोई तीसरा आके कोई छोटी सी बात कहता है, कोई फेसबुक पर, कोई व्हाट्सएप पर, आप छोटी सी कोई बात सुन लेते हो, उसको आप बड़ा चढ़ा कर पेश करते हो, वहां पर आपका हिंदुत्व खोल जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो मेरा गांव गडरा रोड है, दक्षिण में, भाई राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु में, बाड़मेर में, पश्चिम में, पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल सटा हुआ गांव है। उसके आस पड़ोस में कई मुसलमानों के गांव है। आज मेरी भी उम्र 30-31 साल हो गई है। मुझे 7-8 साल का हुआ होगा तब से तो मैं समझने लगा हूं ना। मैंने मेरे इन 23-24 सालों में कभी मेरे गांव में सांप्रदायिक दंगे तक का नाम नहीं सुना। सांप्रदायिकता होती क्या मैंने नहीं सुना। सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में, तीज त्योहारों में मिलते हैं, बिल्कुल भाइयों के जैसा प्रेम है वहां। कहाँ है सांप्रदायिकता? मुझे तो नजर नहीं आई। मेरे पिताजी जिन्होंने सरकारी सर्विस की, आधी से ज़्यादा अपने समय मुसलमानों के गांव में व्यतीत किया। टीचर लगे हुए थे, पास के गांव में टीचर लगते थे। ठीक है ना, मुसलमानों ने उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना। हमें कहीं सांप्रदायिकता की ये हीन भावना नजर कहीं नहीं आई, हमें तो कहीं असहिष्णुता नजर नहीं आई, हमें कहीं आपसी धार्मिक टकराव नजर नहीं आई। ठीक है, आज भी मेरा परिवार अगर कहीं शादी में बाहर जाता है, कहीं ऐसा कोई फंक्शन हो जाता है, पूरे परिवार को जाना है, घर पे कोई नहीं रहता है, तो मीरा खान है एज हमारे परिवार के सदस्य के जैसे है। हम रात को उनको घर पे छोड़ के जाते हैं, वो हमारी गायों को चारा खिलाते हैं, गायों को दूते हैं, घर का ध्यान रखते हैं। विश्वास पात्र है, भाइयों के जैसे। मैं साबू का पार क्षेत्र में विद्यार्थी मित्र लगा हुआ था, कम से कम 4-5 साल में वहाँ विद्यार्थी मित्र रहा। तो जब मैं वहाँ जाता था, उस क्षेत्र में मैं देखता था, उस क्षेत्र में साबू का पार मुसलमानों का गांव था, उसके पास भी कई मुसलमानों के छोटे छोटे गांव थे। तो प्रत्येक घर में कम से कम 15-20 गायें हैं। जब बात आई थी ना पहले कि भाई गो हत्या करते हैं, गोवध करते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक घर में 15-20 गायें। और आप उन गायों को देखोगे तो आपकी आंखें अचरज से बाहर आ जाएगी। बढ़िया सिंधी और थार पारकर नस्ल की गाय, और इतनी मतवाड़ी, इतनी तो उनकी वो चाकरी करते हैं। और प्रत्येक परिवार का छोटे से लेकर बड़ा सदस्य उन गायों को अपनी मां से बढ़कर मानता है।
इतनी वो सेवा करते हैं उन गायों की, इतना वो ख्याल रखते हैं। ठीक है, और आप कहीं कहीं एक दो जगह कोई कांड हो जाता है और उसके आप उसके लिए सबको जिम्मेदार ठहराते हो। हम तो सब दूध के धुले हैं, इतनी द्वेष अपने अंदर पाल के बैठे यहाँ पर। जो हमें गलत है उसको तो गलत कहना है वाजिब है, जो बिल्कुल सही है उसी को उसको भी गलत कह देते। ठीक है, वो हम हिंदुओं से अच्छी तरीके से गायों की सेवा करते हैं, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा। और बाड़मेर जैसलमेर इस तरफ रहने वाले अगर वहां के हो गए, आप उनसे किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हमारे घर में गाय होंगी तो थकी हारी होगी, उनके बिल्ती सेवा करते हैं वो, आप पूछ मतलब आप जाओगे ना तो आंखों से आपको विश्वास होगा। ठीक है, और मैं आपको एक रोचक वाक्य सुनाता हूं, ये मेरे खुद के साथ घटित है। हमारे एक गाय थी, उस गाय का क्या है, थोड़ा सा एक था कि उसके पेट में जब बच्चा वो देती थी ना, तो बच्चा पेट में बाहर नहीं निकल पाता था। तो उसके लिए या तो डॉक्टर को बुलाओ या फिर कोई जानकार आदमी उसको बुलाना पड़ता। तो एक समय ऐसा हो गया कि लगभग रात को 8-9 बजे गाय ब्याने वाली, और उस दिन डॉक्टर वहाँ नहीं, कंपाउंडर वहाँ नहीं, कोई नहीं। अब वो बच्चा अटक गया, बच्चा अंदर रहे तो गाय मर जाए। इधर उधर काफ़ी देर सोचने के बाद मेरे दादाजी ने कहा कि भाई वो एक हमारे गांव से कोई 10-15 किलोमीटर दूर कोई छोटा गांव, उसके पास डाणी है हमदा खान करके, कि हमदा खान है, वो अगर आ जाए तो वो कर सकता है, वो जानकार है। तो किसी कोई और था, उसने कहा भाई हमदा खान तो अब उम्र भी कोई 80-82 साल का हो गया होगा, अभी बीमार भी चल रहा है, तो क्या और तो कोई चारा है नहीं। तो मैं, मेरे चाचा जी और एक जना और हम गए हमदा खान के ढाणी। वहाँ जाके बैठे तो देखा था हमदा खान चारपाई के ऊपर सो रहा है, बीमार अवस्था में, बिल्कुल बुखार से पीड़ित। ये कंडीशन के हमें लगा कि ये तो क्या चलेगा, तो हमने उसके सामने बात ही नहीं की। फिर भी उसने पूछा कि रात को आए हो, क्या काम आए हो? हमने कहा नहीं नहीं ऐसे ही आए थे। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं आए, बताओ क्या काम आए। तो बताइए कि ऐसी बात है और गाय के वो पेट में बच्चा अटक गया है, वो आ नहीं रहा है, समस्या हो जाएगी। तो वो खड़ा होने लगा। तो मेरे चाचा जी ने ना ना कि भाई आप रहने दीजिए, आप इस कंडीशन में कहाँ से चल पाएंगे। तो उस वयोवृद्ध मुसलमान डोकरे के शब्द थे जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है वहाँ, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं मर जाऊँ उसका गम नहीं है, पर हमारी माँ मने हेलो करे, मैं तो जाऊँगा। वो चला। ठीक है ना, मैं कहाँ से देखूँ इनमें सांप्रदायिकता, आप बताओ मुझे। मैं देखूँ इनमें सांप्रदायिकता, मैं देखूँ इनमें कट्टरता, मैं देखूँ कि ये जो आप सब सोचते हो मैं वो सब सोच रख। ठीक है, और मेरा एक दोस्त है विक्रम सिंह कोटड़िया, परम मित्र है मेरा, और मेरे उसके अच्छे फैमिली रिलेशन भी है। उसके परिवार में 3-4 शादियाँ हुई, उसकी सिस्टर की हुई, उसकी खुद की हुई, उसके भाई की। मैं सब शादियों में वहाँ गया तो मैंने देखा बकायदा वहाँ पर 2 टेंट लगते हैं, एक टेंट मुसलमानों के लिए और एक टेंट जो नॉर्मल बाकी सबके लिए। ठीक है ना, उस शादी में मुसलमान भी भाग दौड़ करके उतना कुत्ता कार्य करवा रहे थे। ठीक है ना, जितने हम हमारे घर में हमारे रिश्तेदार करवाते हैं, इतना प्रेम। ये है हमारे, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा। जहाँ किसी मुसलमान के वहाँ शादी होती है और उसका हिंदुओं से अच्छा आना जाना है, तो वहाँ भी 2 टेंट लगते हैं, एक मुसलमानों के लिए एक हिंदुओं के लिए। हिंदू आते हैं, बाकायदा आते हैं, शादी ब्याह में शिरकत करते हैं। मैंने तो वहाँ कहीं नहीं देखी सांप्रदायिकता, कहीं नहीं देखी मैंने वहाँ सांप्रदायिकता। तो मैं कैसे मान लूँ ये कट्टरवाद है, इनमें भरा हुआ है, ये सांप्रदायिक है, और जो आप सब सोच रहे हो वो सब है इसमें, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका और आप सबके साथ होगा। मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, मैंने बाड़मेर में कभी इस तरह का दंगा नहीं देखा। मैंने बाड़मेर में कभी ये सांप्रदायिकता वाला चैप्टर ही नहीं सुना। ठीक है, देखो झगड़े होते हैं, झगड़े भाइयों में नहीं होते क्या? चारण आपस में झगड़ते हैं, राजपूत आपस में झगड़ते हैं, पुरोहित आपस में झगड़ते हैं, बढ़िया झगड़ता है, ब्राह्मण झगड़ते हैं, यहाँ तक कि 2 भाई आपस में झगड़ते हैं। ठीक है ना, जाट राजपूत झगड़ते हैं, अदर कम्युनिटी के लोग आपस में झगड़ते हैं, वहां तो कभी कोई सांप्रदायिक बात नहीं आती। लेकिन आज छोटी सी बात पर अगर एक हिंदू और एक मुसलमान झगड़ जाता है तो आप उसका पूरा प्रोपेगेंडा बना देते हो, देखो हो गया साहब ये तो हमारे सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि हमारी सोच इतनी गिर चुकी है, क्योंकि चारों तरफ माहौल ही ऐसा है। एक वर्तमान में चल ही रहा है फेसबुक या माहौल। ठीक है ना, अच्छा लगता है। आज ईद है तो आज 5000 एक बार श्री राम बोलो, अरे दूसरे दिन भी बोल लो श्री राम हमारे हैं, हमें बोलने पर गर्व है उनके ऊपर। ठीक है ना, और गर्व तो उस मुस्लिम वो जो
भूगोल वेता या जो सर्वेक्षण करने वाला था, जिसने कमेटी का अध्यक्ष, जिसने कहा था कि अपनी रिपोर्ट दी थी, अयोध्या में खुदाई की थी जिसने, कि भाई यहाँ पर राम मंदिर के साक्ष्य है, उसकी भी तो जय बोलो। वो भी मुसलमान था, उसमें तो कट्टरता नहीं थी। मैं बाड़मेर रहा, मैं अब वर्तमान में सूरतगढ़ में मैं रहा हूं काफी समय से, मैंने सूरतगढ़ देखा है। यहां पर भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं। यहां पर मैंने तो कभी नहीं देखा कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है। जहां मैं रहा हूं पिछले 25-30 साल से, जब से मैं समझने लगा हूं, तो मैंने तो कहीं पर, यहाँ राजस्थान में तो कहीं दंगा नहीं देखा, मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा। मेरे कई मित्र है मेरे, मुसलमान है, मैंने उनमें कभी सांप्रदायिकता नहीं देखी, मैंने न उनमें कभी सांप्रदायिकता की भावना देखी। तो मैं कैसे मान लूँ? ठीक है ना। सूरतगढ़ में एक सलीम जी है जो फिजिकल की ट्रेनिंग करवाते हैं, फिजिकल के लिए, मतलब SI है, कांस्टेबल है या आर्मी के लिए, वो फिजिकल की पूरी ट्रेनिंग करवाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते, निःशुल्क ट्रेनिंग करवाते हैं। मुसलमान बंदा है, 99% उसके पास जाने वाले हिंदू होते हैं, वो 1 रुपया नहीं लेता है। और उसका जो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है शहीद भगत सिंह। उसमें आप सांप्रदायिकता देखते हैं। और मैं तो दशरथ सिंह जी पुरोहित आपको कहना चाहता हूं, जब आपको SI के लिए, फिजिकल के लिए जब आवश्यकता थी ट्रेनिंग की, आप तो सलीम जी के पास गए थे। आप सूरतगढ़ में किताबें लेने के लिए तो सद्दाम की दुकान पर जाते थे। आपको इनमें सांप्रदायिकता कहीं नजर नहीं आई। और जब ईद के ऊपर आपको अगर इनको मुबारकबाद देनी तो आपको ये लगा अच्छा इनके पूर्वजों ने तो कई मंदिर गिराए होंगे। बताइए तो सही। बालोतरा में आशोतरा बहुत बड़ा धाम है, बहुत पवित्र स्थल है, बहुत पूजनीय स्थल है। वहाँ पर खेताराम जी जैसे महाराज सिद्ध पुरुष वहाँ पर विराजे हैं। बालोतरा में भी खूब मुसलमान रहते हैं। कभी देखा सांप्रदायिक दंगा हुआ है? तो बताओ ना, कभी देखा हुआ है क्या? सभी आपस में रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं। अपने विचारों को इतना नहीं गिराना चाहिए, ठीक है ना। और रही बात लव जिहाद की, तो क्या ऐसे ये आज तक कुछ मामले हुए ही नहीं जिसमें हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की, हजारों हुए, ठीक है ना। बस एक रंग देना अलग चीज है और एक बात को बड़ा चढ़ा कर कहना गलत अलग चीज है। बस सोचने की बातें हैं। इसे हम ढंग से सोचेंगे तो ढंग से नजर आएगी, और तरीके से सोचेंगे तो और तरीके से नजर आएगी, ठीक है ना। और हम कहते हैं हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया, तो समझो, सोचो, मंदिरों पर आक्रमण करने का एकमात्र कारण पैसा था। यहां पर मस्जिदें होती, मस्जिदों में पैसा होता, और हम हिंदू अगर बाहर से आक्रमण करने के लिए आते या कोई भी बाहर से आता तो वो मस्जिदों को भी लूटता, क्योंकि कारण पैसा था। कारण धर्म इतना नहीं था जितना कारण पैसा था, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टि से मंदिर संपन्न थे। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। वो वापस गया, वापस आया, क्योंकि वो आता था और यहाँ भारत में कोई ऐसा था नहीं कि 2 दिन में पहुंच जाता था। आने जाने में उस समय कम से कम 6-6, 8-8 महीने लगते होंगे। 6-7 महीने वो अपने वहां जाता, अपने राज्य में भी विश्राम करता होगा, फिर वापस आता। तो मतलब उसने एक ही लक्ष्य किया, भारत आया, पैसा लिया और रवाना। अगर उसको धार्मिक उसका परिप्रेक्ष्य होता तो भारत में आकर सबको बना देता मुसलमान, लेकिन उसका केवल लक्ष्य पैसा था। आओ, पैसा कहाँ मिल रहा है? मंदिर मिल रहा है, लेके और चलो, ठीक है। तो इस चीज को समझो। और दूसरी चीज देखो, सल्तनत काल से लेकर 18वीं सदी तक 600 साल तक पूरे भारत में, या कह सकते हैं भारत के बड़े हिस्सों पर मुसलमानों ने राज्य किया, इस्लाम को मानने वालों ने राज्य किया। इस्लाम की एक विशेषता है, जिसे कह सकते हैं धर्म में जब धार्मिक कट्टरता इनके उन्माद में थी ना, तो इनके पास एक नारा था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। मतलब जो इस्लाम विहीन भूमि है, इस्लाम विहीन राज्य, उन सबको इस्लाम बनाना है, हर जगह इस्लाम धर्म को अपने को स्थापित करना है, ठीक है ना। अगर ये इतने कट्टर होते, जब सोचो इस चीज को, आज मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा यहाँ राज्य है, सैनिक मेरे, प्रजा के ऊपर मेरा शासन है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो मैं मेरी पूरी प्रजा को मुसलमान बनाने की हिम्मत रखता हूँ अगर मेरा यहाँ राज्य है। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर इतनी कट्टरता थी और ये चाहते कि पूरा भारत को हम दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बना दे, तो ये तो हमारी संस्कृति खत्म कर देते, ये सभी को मुसलमान बना देते,
बना तो नहीं पूरा भारत मुसलमान। तो इस हिसाब से पूरा भारत 600 साल तक इन्होंने शासन किया, और इन्होंने अगर मुसलमान बनाना था तो ये हमारी संस्कृति खत्म कर चुके होते और सबको मुसलमान बना चुके थे, क्योंकि इनकी सेना थी, इनका राज्य था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा वे करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, धार्मिक कट्टरता थोड़ी उन्हें बताना था, उनकी थोड़ी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें भी अपना शासन चलाना था। शासन चलाते तभी तो मौलवियों का, अमीरों का उनको साथ मिलता। सोचने की बातें हैं सारी, ठीक है ना। और हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है हमारा। इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गतिशीलता है, इसका लचीलापन है। आज इतने सालों से, सदियों से ये जीवित है, गतिशील है, ठीक है ना, और विकास कर रही है। उसका एकमात्र कारण इसकी गतिशीलता है। और आज हम उसी को तोड़ रहे हैं। आज हम इसे इतना कठोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ये गतिशील रहेगी नहीं। इसने सबको समाहित किया, और ये सबको समाहित करने की अपने में ताकत रखती है, ठीक है ना। इस चीज को गौर करिए आप थोड़ा। और जब जमात वाला मामला उठा तो मेरे दशरथ जी से कई बार, दशरथ जी के जब जमात वालों ने ये कर दिया, जमातियों ने ये कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया, सुसाइड बॉम्बर है। चंदन जी सांधु साहब ने कहा वीडियो बनना चाहिए इसके ऊपर। तो चंदन जी मुझे खुद सुनाते थे, मेरा भाई है। तो सांधु साहब कहते थे कि मेरे पापा जी के मित्र है, कोई चाचा जी करके माउंटन थे, उनके जैसे पापा के कोई परम मित्र नहीं हुए, और उनके जैसा नॉनवेज आज तक किसी ने नहीं बनाया। मुझे उनके हाथ का इतना अच्छा नॉनवेज लगता था। तो चंदन जी को पूछता हूँ, आपको क्या उनमें भी जमाती नजर आते थे? आपको उनमें भी सांप्रदायिकता नजर आती थी? ठीक है ना। और रही बात पूरे जमातियों की, तो जमाती तो असभ्य थे, अशिक्षित थे, वो तो सुसाइड बॉम्बर थे, उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। तो अब आप सबके प्रवासी घर आ रहे हैं। मेरे गाँव में कल कोरोना पहुंचा दिया एक प्रवासी ने, चारों तरफ प्रवासी आ रहे हैं और कोरोना लेकर आ रहे हैं। आप इनको क्या कहोगे? सुसाइड बॉम्बर? या फिर वो जोली LLB 2 वाला डायलॉग है कि दशरथ जी पुरोहित जी अब मुस्कुराइए, अब आप कानपुर में हैं। क्यों? अब आपको इनमें अपने वालों में नहीं नजर आते हैं बॉम्बर, आतंकवादी नजर नहीं आते? अब कहाँ गए आपकी वो विचार, जो आप विचार देते थे? सोच को बदलना जरूरी है, ठीक है ना। और सोच ऐसी होनी चाहिए, जो सत्य है उसको सत्य कहोगे, गलत है उसको गलत कहो, ठीक है ना। मैं मेरा बताता हूँ, ठीक है ना, कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, ठीक है ना। मुझे गर्व है मैं सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। और मैं 20 साल से RSS से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। प्राथमिक वर्ग शिक्षित हूँ RSS से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य हूँ, ठीक है, स्वयं सेवक हूँ उसका, इस बात का मुझे गर्व है, ठीक है। प्राथमिक वर्ग शिक्षित हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और उसके बाद मैं आगे प्रस्तुति नहीं कर सका, लेकिन आगे वक्त मिला तो जरूर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष भी करूँगा, ठीक है। और बाड़मेर की गौशाला प्रभात का मुख्य शिक्षक रह चुका हूँ कई महीनों तक। RSS की, हिंदू धर्म की मुझे बहुत समझ है, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और संघे शक्ति कलयुगी, इस चीज में विश्वास करता हूं। लेकिन इस चीज में विश्वास नहीं करता कि जो गलत है उसको सही कहूं और जो सही है उसको गलत कहूं, इस चीज में विश्वास नहीं करता। हिंदू होने पर गर्व है, अपने हिंदुत्व पर गर्व है, लेकिन बेमतलब का मानवता को नकारूं, इस चीज को स्वीकार नहीं करता मैं। जो सही है वो जो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमारे झणकली गांव में एक शीला माता का मंदिर है, वहां पर जागरण होता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो वहाँ पास में मुसलमानों के गांव है, वो मुसलमान भी उतनी की उतनी सेवा देते हैं और उतनी की उतनी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। वो भी शक्ति को मानते हैं और शीला माता को मानते हैं। अब उनको क्या बोलूं, धार्मिक कट्टरता उनमें देखो मैं आतंकवादी कहाँ से देखूं? मेरे दोस्त है अब्दुल हक, सलीम, मैं उनमें कहाँ से देखूं कट्टरता? मैं क्यों नहीं कहूँ इन्हें ईद मुबारक? आप बताइए, अगर आपके पास जवाब है तो मैं क्यों नहीं कहूँ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, अब्बासी खलीफाओं का जिसमें वंश था ना, वो इस्लाम के लिए स्वर्ण काल कहलाता है।
अब्बासी खलीफा थे, लेकिन अब्बासी खलीफाओं को हटाया, उन्हें हराया किसने? मंगोलों ने। वो भी इस्लाम थे। क्योंकि ये आपस में लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं, हमारे वहां भी होती है ना। तो वो क्यों लड़े? जब उनके धर्म में इतना था तो वो दूसरे धर्म वालों से लड़ते, अपने धर्म से क्यों लड़े? नहीं लड़ना चाहिए था उनको, ठीक है ना भाई। मैं ये चीज नहीं मानता हूं इनमें धार्मिक कट्टरता नहीं, धार्मिक कट्टरता है। उस धार्मिक कट्टरता का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, अशिक्षा। ये अशिक्षित है, अज्ञानी है, नहीं समझते। इन्हें जिस रास्ते पर मौलवी लेके चलते हैं वो उस पर चल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी आतंकवादी नहीं, सभी आतंकवादी नहीं है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और कुछ लोग जो ये तर्क देते थे ना, सभी आतंकवादी नहीं है लेकिन सभी आतंकवादी तो मुसलमान है, गलत है। दुनिया का सबसे पहला मानव बम बनाने वाला आतंकवादी संगठन था लिट्टे, मुसलमान नहीं था। राजीव गांधी को जिसने मारा मुसलमान नहीं थे, इंदिरा गांधी को जिसने मारा मुसलमान नहीं थे, ठीक है ना। और नक्सलवादी है वो मुसलमान नहीं है, आतंकी घटनाएं वो भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इनमें गलत है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गलत का साथ देना मैं भी स्वीकार नहीं करता हूं, मैं भी मानता हूं जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो गलत रास्ते पर जा रहा है उसको दंड देना चाहिए। लेकिन केवल गलत रास्ते पर जा रहा है उसके लिए मैं पूरे समाज पर अंगुली नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं मेरे मित्रों को, मेरे साथ रहने वालों को, मेरे साथ काम करने वालों को, ठीक है ना, जो अच्छे लोग हैं, जो इंसानियत को लेकर चल रहे हैं, जो इंसान को इंसान समझते हैं, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मेरे में और मेरे हिंदू, उनके उनमें और मेरे हिंदू दोस्तों में कोई फर्क नहीं। मेरे लिए अब्दुल हक वही वक्त रखता है जो मेरे लिए दशरथ सिंह पुरोहित रखता हो, ठीक है ना। ये सत्यता है, ठीक है ना। तो बात सत्यता के साथ रहने की है। अब महाभारत सीरियल में आप अभी आया और सभी देखते थे और बढ़िया बहुत खुश होते थे, देखे हमारे महाग्रंथ का एक सीरियल के रूप में वाचन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसकी सारी पटकथा और उसके संवाद जो डॉक्टर राही मासूम राजा ने लिखे, वो भी मुसलमान है। देखें कितने अच्छे डायलॉग, ठीक है ना। बिस्मिल के साथ फांसी पर झूला था ना, वो अशफाक था, ठीक है ना। कोई आवड़दान है, कोई दशरथ सिंह पुरोहित नहीं था, कोई चंदन सांधु नहीं था, ठीक है ना। AR रहमान के जैसा वंदे मातरम कोई दूसरा नहीं गा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में एक लाइव चलन चल रहा है वीडियो के ऊपर कि भाई हमेशा शाम को रात को मंगनियार कलाकारों के लाइव सॉन्ग आते हैं, सभी सुनते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अपनी शादी ब्याह में भी आप उनको बुलाते हो, वो फ़कीरा खान, कुटला खान, जाकिर खान, ठीक है ना, वो सारे मंगनियार मुसलमान हैं जो आप में आनंद की अनुभूति पैदा करते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया के रखवाले मोहे पनगट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मन तड़पत हरि दर्शन को, रोम रोम में बसने वाले राम। ये सारे लिखने वाले शकील बदायूनी और साइद लुधियानवी। कहाँ कहाँ ढूंढोगे सांप्रदायिकता को, कहाँ कहाँ ढूंढोगे। और कृष्ण भक्त रसखान, उसे कैसे भूल सकते हो? उसे बड़ा कृष्ण भक्त देखने को बिरला ही मिलता है। किसी एक बड़े विद्वान ने सही कहा था कि मैं इस रसखान की कविता के लिए लाखों हिंदुओं को मारने को तैयार हूँ। इतना जोश जुनून और इतना आत्मीय भाव है कृष्ण के लिए उसमें। इसलिए सांप्रदायिकता को मत ढूंढो, ठीक है, मत ढूंढो सांप्रदायिकता को। ढूंढोगे जो चीज़ आप ढूंढना चाहोगे वो मिलेगी। अगर आप प्रेम ढूंढोगे तो प्रेम मिलेगा, आप भाईचारा ढूंढोगे तो भाईचारा का मिलेगा। हाँ, वर्तमान में केरल, पश्चिम बंगाल में राजनीति में और वामपंथ के कारण कुछ घटनाएं होती है, बड़े लेवल पर भी होती है। हमें उनकी कटाक्ष करनी चाहिए, हमें उनकी निंदा करनी चाहिए और कानून को और ज़्यादा शक्ति देकर उन घटनाओं को और घटनाओं के कारणों को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मेरे साथ रहने वाले और इनको मैं ये दृष्टि से देखना स्टार्ट कर लूँ। जब मैं इनको ये दृष्टि से देखूंगा तो ये भी खुद को ये महसूस करेंगे तो ये भी हमसे अलग होने की कोशिश करेंगे। और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनमें शिक्षा का भाव पैदा करें, हम इन्हें बताएं ये सही है, हम आपके साथ हैं, आप सही पर चलिए,
ये भारत जितना मेरा है उतना कुत्ता आपका है। आप इस देश के वासी हैं, आप इस देश के निवासी हैं। ये संविधान मुझे जो शक्ति, मुझे जो अधिकार देता है वो वो अधिकार शक्ति आपको देता है, और ये संविधान मेरे लिए जो कर्तव्य निश्चित करता है वो कर्तव्य आपके लिए भी निश्चित करता है, क्योंकि आप इस देश के वासी हो और आपका भी देश के संविधान के प्रति उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि मेरा। ये चीज उन्हें बताइए। ये मत बताइए तुम अलग हो और हम अलग है, नहीं है, ठीक है ना। तो बस यही कहना है, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, भाईचारे को बढ़ाइए। अगर आप इनमें शिक्षा बढ़ाएंगे, आप इनमें अच्छी भावनाएं पैदा करेंगे, तो इनसे और भी अशफाक उल्लाह खान और APJ अब्दुल कलाम निकलेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन्हें कितना सपोर्ट करते हो, आप इनके बारे में कैसा सोचते हो। तो वापिस यही कहूँगा, जो गलत है वो गलत है, और जो गलत नहीं है वो सही है। झूठी सांप्रदायिकता न मेरे में है और न होगी। जो सही है उसके साथ खड़ा रहूँगा, जो भारत के संविधान है उसके साथ खड़ा रहूँगा, और मेरा जो धर्म मुझे सिखाता है उसके साथ खड़ा रहूँगा। सभी को जय माता जी।